हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो इसके साथ ही एमपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएससी के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल के कार्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, झारखंड तथा तेलंगाना में जनजाति कल्याण मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंध्र प्रदेश को 94 संविधान संशोधन 2006 द्वारा इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यावधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है बी, 1 और 4। छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होगा, लेकिन बिहार को 94 संविधान संशोधन 2006 द्वारा इससे बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? छांटिए। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है और भ्रष्टाचार आदि आरोपों के सिद्ध होने पर उन्हें पदच्युत भी कर सकता है। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार की मांग कर सकता है। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। इसका आंसर है ए गलत है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन इन्हें हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में गलत कथन छांटिए। कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। प्रथम मामले में वह मत नहीं देता, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यद्यपि लोकसभा अध्यक्ष के तरह इस विषय पर उसका निर्णय अंतिम नहीं है। इसका आंसर है डी, वह लोकसभा अध्यक्ष की भांति उसका निर्णय अंतिम ही होगा। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के तहत किसी की विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर है सी, विधानसभा अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। राज्यपाल को प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। सामान्यतः उसी व्यक्ति को बतौर मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य हो। कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है फिर भी
कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उससे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है निर्वाचन या मनोनयन द्वारा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने, बोलने एवं मतदान देने का अधिकार है। इसका आंसर है डी। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान वह उसी सदन में करता है जिसका वह सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा द्वारा भेजे गए किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने माह के लिए रोक सकती है? 2 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह। इसका आंसर है बी, 4 माह के लिए। पहली बार में वह 3 माह के लिए रोक सकता है और सेकंड टाइम में सिर्फ 1 माह के लिए रोक सकता है, तो टोटल हो जाता है 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजे गए विधेयक के विषय में विधान परिषद के पास निम्न विकल्प होते हैं। इसे उसी रूप में बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए, कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचारार्थ के लिए इसे 14 दिन के अंदर विधानसभा को भेज दिया जाए, विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए, इस पर कोई कार्यवाही न की जाए और विधेयक को लंबित रखा जाए। उपर्युक्त में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, पी.के. थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, पी.वी.के. राव। इसका आंसर है ए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी और इन्होंने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1992, 20 अप्रैल 1993। इसका आंसर है बी, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस टाइम प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को सांविधानिक दर्जा दिया गया। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण सब मूल्यांकन करती है। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। पंचायत का चुनाव निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है सी और सब सही है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगरपालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? गठन के पश्चात 5 साल तक, 6 माह तक, शेष अवधि तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, शेष अवधि तक। यदि विघटित नगरपालिका का
यदि विघटित नगरपालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम होता है तो उसके लिए 6 माह के भीतर निर्वाचन आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सीधी सुनवाई करता है कौन सा अधिकार कहलाता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। इसका आंसर है बी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? आर्टिकल 137, आर्टिकल 143, आर्टिकल 139, आर्टिकल 138। इसका आंसर है ए, आर्टिकल 137। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर है डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने के लिए करने की शक्ति संसद को दी गई है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन रखी जाती है। आकस्मिक निधि अग्रदाय प्रकृति की निधि है। इसी निधि से व्यय के लिए संसद की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है डी, आर्टिकल 267(1) के तहत आकस्मिक निधि का गठन किया गया है और इस निधि से व्यय करने के लिए संसद की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है। जिला न्यायाधीश जिला न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। इसका आंसर है डी, जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया मृत्युदंड तभी अमल होगा जब राज्य का उच्च न्यायालय उस पर अनुमोदन कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्राम न्यायालय से संबंधित नहीं है? ग्राम न्यायालय एक चलंत न्यायालय होता है। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा होता है। ग्राम न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को तृणमूल स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कथन सत्य है? संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। आयोग की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण संबंधी परामर्श सरकार को देना सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।